AP, GP and HP. AP, GP and HP. AP होता क्या है, फिर हम लोग GP के मतलब समझेंगे GP क्या होगा, फिर हम लोग HP के मतलब समझेंगे कि HP क्या होगा। तो AP, GP एंड HP। AP, GP एंड HP। AP का मतलब हुआ अरिथमेटिक श्रेणी। तो समांतर श्रेणी पर हम लोग आए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। कमेंट आप लोग सब लोग बंद करिएगा और बात को आराम से समझने का प्रयास करिए। है ना, लिख लो आलू पूरी, ओल और झोल करवा दे हम। एपी का मतलब है इसमें कॉमन डिफरेंस समान होगा, समान संख्या जुटेगा या समान संख्या घटता जाएगा, समान संख्या जुटेगा या घटेगा, जैसे 2 4 6 8 डॉट 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 94 तक चला, 94 तक। तो ये जो सीरीज है उसे हम एपी सीरीज कहेंगे। समान संख्या घटता जाए या समान संख्या जुटता जाए, इसे हम एपी सीरीज बोलेंगे। तो ये समान संख्या क्या होता जा रहा है, कहिएगा जुट रहा, समान संख्या जुट रहा, समान संख्या क्या हो रहा है जी, जुट रहा। इसमें सबसे पहला जो होगा वो फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म जिसको हम ए से सूचित करते हैं, फर्स्ट टर्म पहला पद, फर्स्ट टर्म पहला पद जिसे हम सूचित करेंगे ए से, जिसे सूचित करेंगे हम किस से, ए से। और ए बराबर कितना होगा, कहिएगा कि ए बराबर फर्स्ट टर्म 2 है, ए बराबर 2। दूसरा लास्ट टर्म होगा अंतिम पद, लास्ट टर्म जिसे हम अंतिम पद बोलेंगे। कैसा पद बोलेंगे जी, अंतिम पद, अंतिम पद हो गया, अंतिम पद जिसे हम सूचित करते हैं टीएन या एल से। और लास्ट टर्म कितना है, 94, अंतिम पद है। और तीसरा है कि डी, डी कॉमन डिफरेंस हो गया, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सार्वअंतर, सार्वंतर का मतलब कि अंतर क्या हो, समान हो, इसे हम डी से सूचित करते हैं। और डी बराबर होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डी बराबर होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, पहला पद माइनस दूसरा पद, सेकंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस डी बराबर सेकंड टर्म 4 है, पहला पद 2 है, तब यहाँ कॉमन डिफरेंस आ गया 2, कॉमन डिफरेंस 2 आ गया था। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी है, 2 4 6 8 94 तक लिए हैं, पहला पद जिसे ए से सूचित करेंगे, टीएन या एल रहेगा उसे हम बोलेंगे कि अंतिम पद है, लास्ट टर्म है। और ये डी कॉमन डिफरेंस है, और कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। डी बराबर हो गया सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4 में से 2 चला गया तो कितना हो गया, कहिएगा 2। क्लियर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला की ओर। इसका फॉर्मूला अब याद रखना, फॉर्मूला पहला जो इसका फॉर्मूला याद रखना है, टीएन बराबर क्या होता है, एक बार कमेंट में हमें लिखिए, तो कमेंट में हमें लिख करके बताइए कि टीएन या एल का मान क्या होगा। दरोगा मेरा 2 1 इंटू डी, सही। टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां ए पहला पद है, एन कुल पदों की संख्या है, डी कॉमन डिफरेंस है और टीएन अंतिम पद है। दूसरा याद रखना है योग एस एन, इनका योग एस एन का फॉर्मूला याद है, एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू का 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। या एक और एस एन का फॉर्मूला होता है, ये भी याद रखिए, एस एन बराबर हो गया, एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एक और याद रखिएगा, कुल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1 कर देंगे, तो कुल पदों की संख्या, एन होता है कुल पदों की संख्या। तो एपी में ये सब का सब आपका क्या है कि फॉर्मूला याद रखना। इसी पर हम लोग चलते हैं, इसका योग निकालिए, 2 4 6 8 94 तक का योग निकालिए। तो इसका योग आप निकाल करके बताइए तो कि 2 4 6 8 10 94 तक है, इसका योग निकालना है। क्या निकालना है जी, योग। इसका योग क्या है, एस एन का मान हमें निकालना है, एस एन बराबर भाग। क्या आप योग निकाल सकते हैं तो निकालिए, 2 4 6 8 10 94 तक के एस एन निकालिए, इसका एस एन कितना होगा। पंखुड़ी, तुरंत पंखुड़ी से फूल निकल जाएगा,
ओल और झोल आंसर कर दिया। अब सब 47 आंसर करेगा। 47 टीएन है, एन की संख्या 47 है, टीएन 94 है, ए है 2, एसएन का मान हमें निकालना। एसएन का मतलब योग निकालना है। ओल झोल सब योग निकालता है। इनटू का फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म से, तो हमें फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, एन का मान पता नहीं है। हम एन का मान निकालेंगे तो अभी हम फॉर्मूला निकाले हैं, अभी फॉर्मूला लगाए हैं कि एन बराबर है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ये एन का मान है। तो लास्ट टर्म कितना है 94, लास्ट टर्म कितना है जी 94 है, और फर्स्ट टर्म कितना है 2 है, कॉमन डिफरेंस भी 2 है प्लस का 1। 94 में से 2 चला गया तो बचा 92, और 92/2 प्लस हो गया हुआ 46 बार में कट गया, तब एन का मान हो गया 47। तो ये एन का मान है। एन बराबर 47 है, कुल पदों की संख्या 47 है। कुल पदों की संख्या क्या है 47 है, तो 47 कुल पदों की संख्या है, परंतु हमें निकालना है एस एन। हमें क्या निकालना है एस एन। एस एन का मतलब सम ऑफ एन टर्म्स, एन पद तक का योग निकालना है, और एन पद तक हम योग निकालेंगे तो एन का मान 47 निकाल दिए हैं, वो निकालना पड़ेगा। एन का मान दिया नहीं रहेगा, निकालना पड़ेगा इस सीरीज से जो अभी निकाले हम, निकाल दिए। फर्स्ट टर्म कितना दिया है 2 दिया है, और लास्ट टर्म कितना दे रखा है, कहिएगा कि 94 दे रखा है। अब ये हो गया 47/2 और गुना हो गया 96, कट करके हो गया 48। तब 47 गुना 48, दो संख्या का आप क्या कर दीजिए, कहिएगा कि दो संख्या का लगातार है, इसको गुणनफल, और गुणनफल निकालिए कितना हो गया। 2200 कौन बोल रहा है, 2256 आया है, 2256। 2256 आंसर है। तब ये देखना है कि मान निकालना क्या है, और मान निकालना रहेगा उसी का हम लोग मान निकालेंगे। एक और थोड़ा सा एग्जांपल हम लेकर के इस पर चेक करते हैं, आप निकाल पाइएगा कि नहीं निकाल पाइएगा। दिया गया है 4, 11, 18 ... 13वां पद निकालना। 13वां पद क्या हो, 13वां पद क्या होगा, ये दूसरा सवाल है। ये 13वां पद निकालना है, 4, 11, 18 13वां पद, मतलब अब टीएन निकालना है, टीएन निकालना है 13वां पद। एसएन का निकालना है तो एसएन का फॉर्मूला, टीएन निकालना है टीएन का फॉर्मूला। पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाए, तब टी 13वां पद निकालना है, तब टी 13, a के स्थान पर 4 हो गया, n के स्थान पर 13 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, कहेगा कॉमन डिफरेंस चल रहा है 11 का, कॉमन डिफरेंस 11 का चल रहा है। एक मिनट 7 का कॉमन डिफरेंस 7 का चल रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना का चल रहा है, 7 का कॉमन डिफरेंस चल रहा है। 7 का कॉमन डिफरेंस है, तो 7 के कॉमन डिफरेंस पर हम लोग निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस हो गया 7, तब ये गुना हम कर दिए 7 से। अब ये हो गया 4 प्लस 12 गुना 7, तो 4 प्लस 84, 84 में 4 ऐड कर दिए तो ये 88 हो, तो 88 इतना हुआ 88। तो कॉमन डिफरेंस 7 था, 88 हो गया। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्लियर। अब जीपी पर हम आ जाएं, जीपी के बारे में समझ आइए और समझिए। यहाँ हम हेडिंग डाल देंगे जीपी। जीपी का मतलब हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये हो गया गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जैसे 2, 4, 8, 16, 32 ... 512 तक है। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब समान संख्या से गुना होता जाएगा या समान संख्या से भाग होता जाएगा। अरिथमेटिक में समान संख्या से जोड़ेगा या समान संख्या घटेगा, और ज्योमेट्री का मतलब कि समान संख्या क्या होगा, गुना होगा या समान संख्या से भाग होगा, समान संख्या से गुना या समान संख्या से भागा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया, गुणोत्तर श्रेणी हो गया। अब हम लोग बताइए कि क्या है, तो आप कहिएगा कि फर्स्ट टर्म हो गया सर, फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म को हम ए से सूचित करेंगे, और ए बराबर हो गया कितना, कहिएगा ए बराबर है 2। दूसरा हो गया लास्ट टर्म करेंगे, और टीएन बराबर है 512। तीसरा आर है जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो,
कॉमन रेशियो जिसे हम आर से सूचित करते हैं, और आर बराबर होता है सेकंड टर्म बटे फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म और बटा में हो जाता है फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कितना है 4 और फर्स्ट टर्म कितना है 2, तब कॉमन रेशियो आ गया 2। कॉमन रेशियो 2 आ गया। तब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी का मतलब कि समान संख्या से गुना होगा या समान संख्या से भाग होगा। 10th में नहीं है एपी जीपी। एपी कैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े हैं 10th में जी? कैसा कैसा सब लोग है पता नहीं चलता है। लोग कैसा है बताओ। पढ़ो 11 और 12 कुछ नहीं यहाँ करो। फॉर्मूला इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि फॉर्मूला क्या है। क्या फॉर्मूला? फॉर्मूला में सबसे पहला हो गया, फॉर्मूला में जो सबसे पहला हो गया ए हो गया टीएन का मान आप बताइए। दूसरा हो गया एस एन। टीएन का मान बताइए। तो जीपी में टीएन बराबर क्या है? जीपी में टीएन बराबर क्या है? जीपी में टीएन बराबर क्या है? टीएन जीपी में बताइए। बहुत अच्छा, कम से कम ही तो कहा कि नहीं याद है। टीएन बराबर है ए गुना आर के पावर एन माइनस 1 और एस एन बराबर है एस एन ए इंटू 1 माइनस आर के पावर एन और 1 माइनस आर। ये कब होगा कि जब आर का मान, कॉमन रेशियो का मान 1 से छोटा होगा। कॉमन रेशियो का मान 1 से छोटा होगा। एक एस एन का फॉर्मूला है ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1 बटे आर माइनस 1। ये कब होगा कि जब कॉमन रेशियो का मान 1 से बड़ा होगा, आर का मान 1 से बड़ा होगा। 1 से छोटा है तो ऊपर वाले मान लगाएंगे और 1 से बड़ा है तो नीचे वाले मान लगाएंगे। एक 1 से बड़ा होता है और एक 1 से छोटा होता है। चौथा में होता है एस इन्फिनिटी। चौथा होता है एस इन्फिनिटी, अनंत पद का योग, और अनंत पद का योग होता है ए बटे 1 माइनस आर। इसमें ऑलवेज कॉमन रेशियो का मान 1 से छोटा होगा। कॉमन रेशियो का मान ऑलवेज क्या होगा? 1 से छोटा। हमेशा कॉमन रेशियो के मान 1 से छोटा होगा। हमेशा कॉमन रेशियो के मान क्या है? 1 से छोटा। हाँ, ये लास्ट टॉपिक ही रहेगा हम लोग। कॉमन रेशियो का मान 1 से क्या होगा? छोटा। अनंत पदों का योग। अनंत पदों का योग, इसे हम बोलेंगे अनंत पदों का योग। प्रोबेबिलिटी भी पढ़ा दीजिएगा सर। देखेंगे, पहले टॉपिक पढ़ लीजिए, इसके बाद देखेंगे उसको भी। इसमें क्या है? अनंत का योग, सम ऑफ एन टर्म्स। एन पदों का योग, सम ऑफ एन टर्म्स। इसका योग निकालिएगा। 2 4 8 16 32 512 का योग कितना हो? आप बताइए कि 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + डॉट 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 प्लस का 512। इसका योग क्या होगा? योग मतलब एस एन का मान हमें निकालना। सम ऑफ एन टर्म्स बताइए, क्विकली बताइए। सब लोग का सही आंसर आना है। ए टू जेड जितना लोग है सब कोई झोल कर रहा है। योग निकालना है और योग का मतलब हमें एस एन निकालना है। क्या निकालना है? एस एन। और एस एन जब हम लोग निकालेंगे तो एस एन बराबर फॉर्मूला है ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1 बटे हो जाएगा आर माइनस 1। कब फॉर्मूला लगाना है? कि जब कॉमन रेशियो 1 से क्या हो? बड़ा हो। और कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है, कॉमन रेशियो है 1 से बड़ा। कॉमन रेशियो तो निकालने आता ही है, कॉमन रेशियो तो निकालने आता ही है आप लोगों को। कहिएगा यस सर। पहला पद 2 है, पहला पद 2 है, अंतिम पद 512 है, और कॉमन रेशियो सेकंड टर्म बटे फर्स्ट टर्म 4 बटे 2 2 है। चलिए तीनों मान निकल गया। हमें एन का मान निकालना है। एन का मान कहाँ से निकलेगा? टीएन वाले फॉर्मूला से। टीएन बराबर ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1। अंतिम पद कितना है? 512 है। पहला पद कितना है? 2 है। कॉमन रेशियो कितना है? 2 है। 2 के पावर एन माइनस 1 है। 2 से कट गया 256 बार। 256 को लिखेंगे 2 के पावर 8 बराबर 2 के पावर एन माइनस 1। बेस समान पावर बराबर पावर समान बेस बराबर। तो हम कह देंगे एन माइनस 1 बराबर 8 के बराबर है, तो एन बराबर 9। एन का मान कितना हो गया? 9। तो 2 के पावर 1 से 2 के पावर 9 तक चलेंगे तो 512 होगा। तो एन का मान भी निकल गया है 9। एन का भी मान निकाल दिए हैं 9 टीएन वाले फॉर्मूला से। तो यहाँ टीएन वाले फॉर्मूला निकालें ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1, और टीएन वाले फॉर्मूला निकाल करके हम एन का मान निकाल दें। और एन का मान निकाल दिए तो यहाँ आप मान बैठा देंगे। फर्स्ट टर्म कितना है? कहिएगा कि 2 है। पहला पद 2 है, कॉमन रेशियो भी 2 है, पावर कितना है? 9 माइनस का 1 हो गया, और यहाँ हो गया 2 माइनस 1। तब यहाँ हो गया 2 गुना
2 के पावर 9 512 माइनस का 1 और बटे 2 में से 1 चला गया 1। 2 गुना 511 तो 1022 योग हुआ। इसको जोड़ेंगे तो पूरा का योग कितना होगा 1022। यही हम लोग को मान निकालना था कि इनका योग टोटल कितना होगा, तो इनका योग 1022 होगा। तो आपको देखिए कि हमें रिक्वायरमेंट किसका है, कौन कौन से मान दिया है, कौन कौन से मान निकालना है। योग के लिए एसएन का फॉर्मूला हम लोग लगाए और एसएन में हमें एन की मान चाहिए। एन कहाँ से निकलेगा, टीएन से। टीएन से एन निकाल, टीएन से क्या निकाल दिए, एन। एक होता है एच और पी। एचपी के बारे में समझेंगे। एचपी हो गया हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एचपी है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक, हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। और एचपी जो होता है ना, एपी के उल्टा हो। एचपी जो होगा वो एपी के जस्ट क्या होगा, उल्टा। एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक दूसरे के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एचपी में कोई मान निकालना है तो सबसे पहले एपी में निकालिए और एपी में मान निकाल करके उल्टा कर दिए तो क्या हो जाएगा, एचपी। तो एचपी है जो एपी के क्या होगा, उल्टा हो, उल्टा, तो उल्टा हो, एचपी एपी का उल्टा हो। अब हम एचपी के बारे में समझते हैं और एचपी एपी का उल्टा। सर एक और एग्जांपल दीजिए भैया। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, इस पर भर भर के कल से हम प्रैक्टिस करेंगे। ये बात समझ में आया? तो हर एक फॉर्मूला याद रखिएगा, कल हम लोग इस पर क्वेश्चन चलेंगे। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट, जैसे कोई भी चैप्टर के पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसके बाद क्वेश्चन बनाते हैं। अभी क्वेश्चन पर आया नहीं है, घबराना नहीं। अभी हम लोग क्या किए, कॉन्सेप्ट अभी समझे, कॉन्सेप्ट के बाद कल क्वेश्चन पर आएंगे, मजा आ जाएगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पर ही डायरेक्ट आ गए, इसीलिए पहले आज बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और कल से जब क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन बनाइएगा, मजा आएगा। तो एचपी हार्मोनिक मीन हो गया, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है जो एपी का क्या है, उल्टा है। कहीं एचपी में मान दे रखा है, एचपी में मान दिया है कि 7 है, 11 है, 7 11, 1/7, 1/11, 1/15। हमें इसका 15वां पद निकालना है कि एचपी का 15वां पद क्या हो। क्या एचपी के 15वां पद निकालिएगा, 1/7, 1/11, 1/15। तो इसका 15वां पद क्या हो, तो एचपी के सीरीज में दे रखा है और एचपी के सीरीज दिया है, इसका 15वां पद निकालना है। इसका 15वां पद याद करना है, क्या होगा। एपी में लाए, उल्टा हो गया, 7 11 15। केमा पद हमें निकालना है, 15वां। लगा दीजिए टीएन का फॉर्मूला, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी हमें 15वां पद निकालना है, तो 15वां पद निकालेंगे। कॉमन पहला पद 7 है और 15 में से 1 चला गया, कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 है। 7 + 14 × 4 56, 56 में 7 ऐड हो गया था 63, कितना हो गया 63। अगर ये 63 है तो एचपी में 15वां पद जो होगा वो हो जाएगा 1/63। उल्टा कर देंगे, अगर एपी में 63 है तो एचपी में 1/63, 1 बटे कितना हो जाएगा, 63। क्लियर? तो एपी जीपी और एचपी का जो कॉन्सेप्ट बताए, एपी जीपी एंड एचपी, जितना कॉन्सेप्ट अभी बताए हैं ये सब का सब कल याद रखना है, याद रखना है, याद रखें और कल हम लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे, मजा आ जाएगा। क्लियर? कल अपने समय पर जुड़िएगा और क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। जय। 2005 में कितने पद हैं, 205 में, 2005 में नहीं। कुल पदों की संख्या निकालना है, क्विकली निकालिए, निकाल दीजिए, 4 दीजिए, और ये तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम आपको बताया कि कुल पदों की संख्या n बराबर एल माइनस लास्ट माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1, एल माइनस ए बटे डी प्लस 1, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। लास्ट टर्म है कितना कहेगा, लास्ट टर्म 205 है, फर्स्ट टर्म कितना है, 7 है, कॉमन डिफरेंस कितना के डिफरेंस पर चल रहा है, 6 के डिफरेंस पर, और प्लस का 1 है। ओवर 98 हो गया, भाग कर दिए 6 से, प्लस का 1, 6 × 18, 6 × 18, 33 और 1 34, 33 और 1 कितना हो गया, 34, 34। डन। 2 पर आ जाइए, 2 नंबर सवाल का आंसर करिए। सबका सही आंसर होना A to Z, जितने लोग हैं ना उतने लोग। इसका अच्छा ये है कि डायरेक्ट अगर एपी नहीं बन रहा है तो आपको एपी किसी न किसी टर्म में आपको बनाना है। या तो आपको 2 टर्म को जोड़कर एपी बनाना पड़ेगा, या तो 3 टर्म को जोड़कर एपी बनाना पड़ेगा, या तो 4 टर्म को जोड़कर के एपी बनाना पड़ेगा। ऐसे कितना पद है, 60 पद। ऐसे कितना पद है सर, 60 पद है। ऐसे 60 पद दिया गया है, तो हम कह दिए कि 2-2 को जोड़ करके हम देखते हैं।
पहला 2 को जोड़ दिए तो माइनस का 9, दूसरा 2 को जोड़ दिए फिर माइनस का 9, फिर ही हो गया माइनस का 9। तो ऐसे 2 को जोड़ करके -9 हो रहा है, तो 60 के आधा कर दी 30 पद होगा। -9 30 बार हो जाए, तो 30 -9 में 30 से गुना कर दीजिए, टोटल योग हो जाए। टोटल योग 270 हो जाए। टोटल योग माइनस का 270, ऑप्शन नंबर डी आसान पर -270। नहीं दिख रहा है सर, रिज्वाइन कर जाइए जिनका नहीं दिखाई दे रहा है। 3 जोड़ करके बताइए। माइनस प्लस का अलग करेंगे ज्यादा समय लगेगा ना, माइनस प्लस को अलग करके ज्यादा समय लगेगा। यहाँ हो गया 5 माइनस का 8, 5 माइनस 8 प्लस का 13 प्लस 7। ऐसे 2 गो इसमें एपी सीरीज है, तब 2 गो एपी सीरीज है तो ज्यादा समय लगेगा। 2 गो एपी सीरीज है तो ज्यादा ना समय लगेगा जी, ज्यादा समय लगेगा। 2 गो एपी सीरीज है तो, और प्लस का कितना हो गया 21 हो गया। डॉट 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 99 पद पर है। कितना है 99 पद है, 99 पद। तो इसमें 2 गो 5 13 8 -11 7 17 21 सब अलग अलग ढेर है। आपको क्या करना है इसमें कि आप पहले 2 गो को जोड़ करके देखिए तो काम बन रहा है क्या। 2 गो को जब जोड़े तो कितना हो गया, कहेगा -3, नहीं काम नहीं बना। तब 3 गो को लेकर के चलिए, 3 पद लेकर के चलिए। तब 3 पद को हम ऐड कर देंगे। 8 और 13 और 5 18 में से 8 गया 10 हो गया। यहाँ हम ऐड कर दिए 24, 24 में से 11 चला गया 23 हो गया, 13 हो गया, 13 हो गया। ये हो गया, कहिएगा कि 30 में से 14 चला गया 16। अब बन गया। अब एक एपी बना है 10 13 16, तब 3 पद मिलाकर के एक पद हो रहा है। तब 3 पद मिलाकर के एक पद हुआ 10 प्लस 13 प्लस 16 प्लस डॉट 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 11 पद तक चलेगा, क्योंकि 3 पद पर एक है, तब 99 है ना, 33 पद तक चलेगा। 33 पद तक चलेगा, 33 पद तक चलेगा। 33 क्योंकि 99 है, 3 पद मिलाकर के एक पद है, तो 33 पद तक चला, 33 पद पर। अब एस एन का फॉर्मूला आपको लगाना है, और एस एन वाला फॉर्मूला हम आपको बताए कि एस एन बराबर हो जाता है n/2 इंटू का 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। एस एन के फॉर्मूला लगा दीजिए, n पदों का योग, तो n पदों का योग लगाइए, n पदों का योग। तो 2 पद पर एपी नहीं बन रहा है, तब 3 पद को जोड़ दिए, घटा दिए, बन गया। अब एस एन n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान कितना है, कहिएगा 33 है, तो 33/2। ए का मान 10, 10 दूना कितना हो गया 20, 10 दूना का कितना हो गया जी 20 हो गया, 10 दूना 20 हो गया, प्लस 10 में से 1 चला गया 9 हो गया। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 3। 27 और 20 कितना हो गया 47। 9 में से 33, नंबर 33 है ना, नंबर 33 है। 33 में से 1 चला गया 32, 32 गुना 3, तब यहाँ हो गया 33/2। 32 3 96, 96 10 106, 106 और 10 116 हो गया। 2 से कट गया 58 बार। 33 में 58 से गुना कर दिया, 33 में 58 से गुना करिए, 8 या 24 4, एक ही ऑप्शन में हमें आ रहा है 4, जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। उपाध्याय जी को नहीं समझ में आ रहा है टॉपिक, तो कल से देखिए, कल से शुरुआत करिए, दिखा सब समझ में आएगा। कल से शुरुआत करिए, क्योंकि कल इसको हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट चले थे, आज हम लोग सवाल को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उपाध्याय जी कोई भी हो, जो उपाध्याय हो, कल वाले क्लास लेक्चर देख करके आइएगा, आज वाले भी लेक्चर समझ में आ जाए। 2 अंकों की उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाजित करने पर 2 शेषफल बचता है। सर 2 अंकों का जो 5 से विभाजित करेंगे, तो 2 अंकों की संख्या कौन सा है, कहिएगा 10, 10 से लेकर 99 तक। 10 से कहाँ तक चलना है, 99 तक चलना है। लेकिन 2 शेषफल बचना है, तो 12 चलेगा, 12 17 22 डॉट 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 97 तक चलेगा। 12 ऐड करते चलते हैं, 12 17 22 27 डॉट 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 97 तक चलेगा। बस ये समझ में आया, 97 तक समझ में आया। 12 से लेकर 97 तक ये समझ में आ गया तो एक बार यस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया नो लिखिए। समझ में आ गया एक बार यस लिखना है, नहीं समझ में आया नो लिखिए। 99 तक 5 से भाग लगे और 2 शेष बचे, तो 5 से भाग लगने का मतलब 10 भी 5 से भाग लगेगा, 15 भी लगेगा, 15 के बाद 20 भी लगेगा, 20 लगेगा, 25 लगेगा। ऐसे कहाँ तक चलेगा, कहेगा कि ऐसे चलेगा 95 तक, ऐसे 95 तक, क्योंकि 99 तो 5 से भाग नहीं लग रहा। लेकिन 2 शेषफल बचना, 2 क्या बचना है, शेष। अगर 2 शेष बच रहा है तो 2 हम जोड़ते चलेंगे, तो 10 में 2 जोड़ दिए 12 हो गया, 15 में 2 जोड़ दिए 17 हो गया, क्योंकि 2 शेषफल बचना है, इसीलिए 2 जोड़ दिए। अगर 3 शेषफल बचता तो 3 जोड़ देते, 1 शेषफल बचता तो 1 जोड़ देते, और 4 शेषफल बचता 4 जोड़ देते।
तो 5 से विभाजित भी है लेकिन 2 शेष बचना। तो 5 से विभाजित 10, 15, 20, 95 तक चलेगा, 2 अंक वाला नंबर 10 से 95 तक, लेकिन 2 शेषफल बच रहा है, 2 शेषफल बच रहा है, इसीलिए 12, 17, 22, 27 आया। अब हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है, तो हमें योग निकालना है। क्या निकालना है जी? योग। और योग एस का फॉर्मूला लगा दीजिए। एस एन बराबर हो गया n/2 और इनटू का हो गया 2a + n-1 इंटू डी। डन कहिएगा यस। हम नंबर ऑफ टर्म्स जब निकालेंगे, एन का जब मान निकालेंगे, तो एन बराबर हो जाता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 97 - 12 कॉमन डिफरेंस प्लस होगा। तो यहाँ से 97 में से 12 चला गया तो कहिएगा 85 हो गया, बटे 5 + 1 हो गया 17 और 1 18। कुल पदों की संख्या 18 है। तो कुल पद की संख्या यहाँ से हम 18 दिए। फर्स्ट प्लस लास्ट ए कर देते हैं। फर्स्ट और लास्ट जब हमें पता है ही, तो ए वाले फॉर्मूला लगा दीजिए, ए प्लस एल वाले लगा दीजिए। ए प्लस एल फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म भी पता है, तो ए प्लस एल वाला ही लगा दीजिए। ये 18 हो गया, तो 18/2। ए का मान 12 है और एल का मान कितना है? 97 है। तब यहाँ हो गया 9 गुना हो गया, यहाँ हो गया 9 और 10 109 होगा, तब ये हो गया 981। 981, तो इसका योग 981 आया। 981 आया था आप लोगों को। जिनको जिनको 981 आया है वो मुस्कुरा सकते हैं। मुस्कुरा लीजिए, मुस्कुरा लीजिए। विनोद, ए विनोद भाई मुस्कुराओ, गणित के क्लास में हो तुम लोग और गणित के क्लास वाले को मुस्कुराना है। ये वाले सवाल को आंसर करना है। 100 और 400 के मध्य सभी प्राकृतिक संख्या का योग जो 13 से विभाजित है। अभी 5 से विभाजित और 2 शेष बच रहा था। अब 13 से विभाजित है, लेकिन 100 से कहाँ तक है? 400 तक। थोड़ा सा समय लेकर के बनाइए, समय लीजिए और बनाइए, क्विकली बनाना है। तो 117, फिर 13 के डिफरेंस पर चलेंगे 130, डॉट 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 400 से पहले आपको ऐसा नंबर, कौन सा नंबर था जो 400 के जस्ट पहले 13 से विभाजित है? 400 के जस्ट पहले 13 से विभाजित होने वाले संख्या। स्टार्ट तो हुआ 400 101 4 से, लेकिन अंत कितना पर जाके होगा? अंत बताइए कितना पर होगा अंत? तो आप जब कुछ नहीं समझ में आया तो 400 में भाग कर दीजिए। 400 में भाग 13 से कर दिए, 13 तिया 39, 10 शेष बच गया, तो 10 घटा दिए। 400 में से 10 घटा दिए तो अंत 390 पर हो। अंत होगा 390 पर, तो अंत 390 पर हो। 104 से स्टार्ट हुआ, अब 390 पर अंत हुआ। तो फर्स्ट टर्म हमें पता है, लास्ट टर्म हमें पता है। हमें पता चल गया पहला पद, हमें पता चल गया अंतिम पद। और एस एन का फॉर्मूला आपको पता है, एस एन बराबर n/2 और इनटू का हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ए प्लस एल। लेकिन यहाँ एन का हमें मान निकालना पड़ेगा। एन का मान निकालेंगे, एन है तो एन बराबर हो जाएगा लास्ट टर्म 390, फर्स्ट टर्म 104 और बटा में कितना हो जाएगा? 13 और जोड़ देंगे 1 से। 290 में 4 चला गया था 286 हो।